सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम देखेंगे कि अभी हम हैं अपने मामा के यहाँ और अभी हम जाएंगे लखनऊ चिड़ियाघर घूमने। थोड़ी देर से हम निकलेंगे यहाँ से, अप्रॉक्स 60 किलोमीटर दूर है लखनऊ। तो और जाके देखेंगे वहाँ का चिड़ियाघर कैसा है। अभी तो मेरे को पता नहीं है कैसा है और कौन कौन से वहाँ पर जानवर हैं। तो थोड़ी देर से हम जाएंगे वहाँ पर और विजिट करेंगे कि किस तरीके का व्यू है। और ये मेरा पीछे जो आप देख सकते हो वो फ्रेंड है, वो मेरे साथ चलेगा। तो अब इसके बाद हम वहीं सीधे चलते हैं। लेट्स। तो गाइस, हमने अपना बैग का रेडी कर लिया है और हम लोग जाने के लिए तैयार हैं एकदम। देखिए ये भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ और बस अब थोड़ी देर से हम लोग निकलेंगे, देखते हैं। तो हम रेडी हैं जाने के लिए। वी आर रेडी टू गो एंड दिस इज़ माई बाइक एंड नाउ सम टाइम। ठीक है, हम चलने वाले हैं अभी थोड़ी देर से। अब जैसा कि तुम लोगों को पता है, अगर हमें कहीं जाना है तो हमें किसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें पड़ती है कार की ज़रूरत। तो क्या करते हैं हम लोग, वहाँ के जो मकान मालिक थे उनकी कार ले लेते हैं और उसके थ्रू हम जाते हैं लखनऊ घूमने के लिए। देखो, हम अकेले तो जान रहे थे लखनऊ घूमने के लिए। मामा के एक फ्रेंड हैं जो उनके साथ लखनऊ घूमने जा रहे थे और उनके साथ ही हम जा रहे थे। पहले प्लान ऐसा था कि उनकी कार थी, उसके थ्रू जाते हम, लेकिन कुछ वजह से तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस गाड़ी में अपने सामान को रखते हैं और सामान रखने के बाद हमारा दूसरा काम होता है इस गाड़ी में फ्यूल भराने का। फिर हम निकल जाते हैं इसमें पेट्रोल डलवाने के लिए। तो पहले हम फिर इसमें पेट्रोल डलवाते हैं। लगभग इसमें 1000 रुपये का जो पेट्रोल था वो इनफ था और 1000 रुपये का पेट्रोल इसमें हो जाता। यहाँ से मतलब 60 किलोमीटर दूर ही है, तो इस वजह से इसमें 1000 का पेट्रोल डलवाया था। और मामा यहाँ पर पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद अब हम जाते हैं मामा के साथ में मामा के फ्रेंड को लेने के लिए। वो पहले लखनऊ में ही ड्यूटी करते थे, इस वजह से तो उन्हें अच्छा खासा नॉलेज है लखनऊ के बारे में। तो फिर क्या, हम सबसे पहले जाते हैं उन्हीं के पास। और ये था मेन चौराहे महमूदाबाद का, जहाँ से आप लखनऊ और अन्य जगहों पर जा सकते हो। तो ये जो कुछ चौराहा आपको दिखाई दे रहा है, ये है रामकुंड चौराहा। ये काफ़ी अच्छा चौराहा है। और फिर हम फिर निकल जाते हैं मामा के दोस्त को लेने के लिए। हम पहुंच जाते हैं उनकी गली में। तो वो बाहर ही वेट कर रहे थे हम लोगों का, तो उन्हें बैठालते हैं बढ़िया, मतलब उन्हें साथ में लेते हैं और फिर हम निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनी की तरफ, जो थी लखनऊ। देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा था लखनऊ और मेरा जो दोस्त था वो भी फर्स्ट टाइम ही जा रहा था। हम लोग एक्चुअली आए थे पेपर देने के लिए। इसका जो पेपर था यूपी पुलिस का, उस वजह से हम यहाँ पर आए थे। तो जो पुलिस के पेपर के चक्कर में हमें एक मौका मिल गया लखनऊ को घूमने का। तो इस वजह से फिर क्या है, हमने सोचा चलो इसका फ़ायदा उठाया जाए और लखनऊ को घूम लिया जाए। तो फिर क्या, मामा हमें लेके चलते हैं लखनऊ। और देखो, मैंने केवल सुना ही है लखनऊ के बारे में, नवाबों का शहर है, लेकिन पता नहीं कैसा है। अब हम रास्ते में चलते हैं तो हमें एक ट्रेन दिखाई देती है जो कि हमारे पैरेलल ही चल रही थी बिल्कुल। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा व्यू था। और जहाँ पर मामा रहते हैं महमूदाबाद, काफ़ी अच्छा प्लेस है। और वहाँ का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है या अच्छा लगता है वो चीज़ है वहाँ की ग्रीनरी। ठीक है, तो हरियाली काफ़ी ज़्यादा है। और जो एरिया है महमूदाबाद, वो राजधानी से मात्र 60 किलोमीटर दूर है, तो इस वजह से भी डेवलप है थोड़ा, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ये जो ट्रेन चल रही थी साथ में, काफ़ी अच्छी लग रही थी। क्रॉसिंग को पार करते हैं, जो ट्रेन की पटरी थी उसको पार करते हैं, क्रॉसिंग थी, उसको पार करने से यहीं इस रास्ते से लगभग 60 किलोमीटर दूर। और ये मेरा दोस्त यहाँ पर बैठा हुआ थोड़ा गुमसुम, क्योंकि इसका जो पेपर था वो अच्छा नहीं गया था, इस वजह से ये थोड़ा सैड था। और फिर क्या, हम चलते हैं। रास्ते में काफ़ी सारी हमें दुकानें दिखाई देती हैं, काफ़ी अच्छा प्लेस था और सड़क भी थोड़ी अच्छी थी, वाइड थी। अब रास्ते में चलते चलते पता नहीं लगता कि कब हम लखनऊ में एंटर कर जाते हैं। तो हम लखनऊ में एंटर कर जाते हैं तो ये कुछ बाहर का एरिया था लखनऊ के। मतलब लखनऊ काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और काफ़ी ज़्यादा जगह में फैला हुआ है, तो इस वजह से क्या है, एरिया जो है बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ
काफ़ी डेवलप है इस वजह से। तो एक बाहरी आउटर एरिया था, काफ़ी अच्छा एरिया था। बड़े बड़े यहाँ पर जो होटल्स थे और प्लाज़ा थे, अच्छी जगह थी ये, ठीक है। तो यहाँ पर सभी तरीके की जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाती थी। अब लखनऊ में एंटर करने के बाद जैसे ही हम लखनऊ में एंटर करते हैं तो हमें ट्रैफिक मिलता है, और ट्रैफिक में जो हमें रुकते हैं तो यहाँ पर एक लड़का था जो वे बजाय ही गाड़ी का कांच साफ करने लगा। मामा ने इसे मना भी किया कि मत कर, तो इसने कांच साफ कर दिया और पैसे मांगने लगा। मैंने इसकी वीडियो बनाई तो बड़े गौर से देख रहा था, एंड इसके बाद थोड़ी देर बाद ये चला गया। इसने पैसे नहीं दिए इसको। जब मना कर रहे थे तो ज़बरदस्ती इसने इसको मना कर रहे थे, इसके बावजूद भी इसने गाड़ी का कांच साफ कर दिया। तो ये ऐसे ही करते हैं। तो इनका तो यही काम होता है कि बेवजह गाड़ी को साफ कर दो और पैसे मांगने लगो। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग जाते हैं एक पेट्रोल पंप पर। यहाँ से अब हम लोग जाते हैं पेट्रोल पंप पर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा फ्रेश होने के बाद, एंड वहाँ पर एक दुकान थी पेट्रोल पंप के पास जहाँ पर नाश्ता की दुकान थी। क्योंकि अब हम लोग घर से तो कुछ खा कर आए नहीं थे ज़्यादा, तो इस वजह से अब हम लोगों को लगी थी ज़ोरों से भूख। तो हम लोग जाते हैं नियरेस्ट, फिर क्या हम भक्कड़ों की तरह खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से भूख लगी थी भाई। सुबह से कुछ नहीं खाया था और भाई तो बहुत ज़ोर से खा रहा था। फिर क्या हम खाते बड़ी अच्छी सी कचौड़ी तरीके से, काफ़ी फेमस कचौड़ी है। तो कचौड़ी और चाय का नाश्ता करते हुए उसके बाद फिर हम चल देते हैं अपनी डेस्टिनेशन की। तो कचौड़ी और चाय का नाश्ता करने के बाद अब हमारी डेस्टिनी थी चिड़ियाघर घूमने की। लेकिन इससे पहले हम जब लखनऊ में आए हैं तो हमें पता चला तो यहाँ पर और काफ़ी सारे प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए, जैसे कि अंबेडकर पार्क है और जैनेश्वर पार्क है। 2 पार्क हैं जो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट फेमस हैं, तो उनको देखने के लिए हम मन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं बुक्स लेने, क्योंकि अब हम इतनी दूर आए थे तो कुछ बुक्स भी परचेज़ करनी ज़रूरी थी। तो हम पहले जाते हैं बुक्स स्टोर पर, जहाँ से हम कुछ बुक्स को परचेज़ करते हैं और उन्हें अच्छे से हम गाड़ी में रखते हैं। बुक्स को अच्छे से गाड़ी में रखने के बाद अब हमारी दूसरी डेस्टिनी थी पार्क को घूमना। तो अब हम जा रहे थे जैनेश्वर पार्क। जैनेश्वर पार्क एशिया का सबसे बड़ा पार्क है और एक काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। इसका जो निर्माण है वो अखिलेश यादव ने करवाया था। एक जैनेश्वर मिश्रा थे, उनके नाम पर इस पार्क का नाम रखा गया और काफ़ी बड़ा पार्क है। तो इसे घूमने के लिए हम लोग जाते हैं और हम पहुंच जाते हैं तो रास्ते में हमें काफ़ी सारे जो भवन मिलते हैं और यहीं पे काफ़ी सारे ऑफिस बने हुए थे, जैसे लखनऊ विकास प्राधिकरण अथॉरिटी, जो रेल मेट्रो का जो ऑफिस था, और अमर उजाला का ऑफिस थे। बड़े बड़े ऑफिस यहाँ पर सिचुएटेड थे। तो अब इसी रास्ते पर हम जाते हुए और जैनेश्वर पार्क के पास पहुँच जाते हैं, मुड़ जाते हैं। यहाँ से भी काफ़ी दूर था जैनेश्वर पार्क, मतलब आउट ऑफ लखनऊ में सिचुएटेड है, थोड़ा लखनऊ से दूर। तो इस तरीके से सिचुएटेड है ये, और काफ़ी अच्छा प्लेस है और काफ़ी बड़ा प्लेस है और काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर पार्किंग की सुविधा काफ़ी अच्छी थी। बहुत सारी गाड़ी एक लाइन में सीक्वेंस से लगी हुई थी और गाड़ी पार्क करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी। तो काफ़ी जो चौड़ी सड़कें थीं जैनेश्वर पार्क के लिए और काफ़ी बड़ी सड़कें थीं, जैसे कि आप देख सकते हो। आसपास का एरिया काफ़ी वाइड था और क्लीन था। और फिर हम पहुँच जाते हैं सीधे जैनेश्वर पार्क। काफ़ी बड़ा पार्क है ये, तो इस वजह से अगर आप आते हैं लखनऊ में तो इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। फिर हम जाते हैं इसको विज़िट करने के लिए। अब वीडियो थोड़ा लंबा ना हो जाए, इस वजह से मैंने इसको केवल एक पार्ट में बनाया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर का व्यू कैसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।